हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आरू को मैं काफ़ी कुछ बोल देती हूँ और फिर उसके बाद उसे चिल करने की कोशिश करती हूँ और हम लोग एंजॉय करने लगते हैं। इधर मानवी अपने घर जा चुकी होती है और वहाँ जाके वो बहुत गुस्से में होती है और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देती है। कहती है मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, और ख़ासकर आरू से तो बिल्कुल नहीं। मुझे आरू से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। मैं उसको अपना सब कुछ समझती थी, सब कुछ। मुझे लगता था कोई और मुझे समझे ना समझे, वो मुझे ज़रूर समझेगी, लेकिन उसने ही मुझे नहीं समझा। उसने ही मेरे साथ ये सब किया। सच में वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मुझे यकीन नहीं था। प्यार सच में गलती है। प्यार कभी करना ही नहीं चाहिए। प्यार ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की जगह गम ज़्यादा लाता है, तकलीफ़ ज़्यादा देता है। मुझे पार्टनर की तलाश थी ना हमेशा से। लो, मिल गया मुझे पार्टनर, और ऐसा पार्टनर मिला जिससे मेरी कद्र ही नहीं है, जिसे मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है, जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ भी कह के चला जाए। ना मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कभी आवाज़ उठाई, ना मेरी इमेज के लिए उसने कभी आवाज़ उठाई कि भाई मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। कभी नहीं बोला उसने, कभी नहीं। उसको हमेशा अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी खुशी, अपनी चीज़ें सिर्फ यही पड़ी रही है। और ख़ासकर उसकी वो प्रिया, उसके पास से तो वो बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। अरे जब तुम खुद अपने आप को तकलीफ़ से बाहर नहीं निकालना चाहते हो, तो हम कब तक तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर खींचते रहेंगे। हम तो कितना भी खींच लें, लेकिन जब तुम जोर ही लगाओगे कि नहीं मुझे हाथ छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना है, तो मैं कब तक खींचती रहूँगी उसको, कब तक। अरे थोड़ा सपोर्ट तो उसे भी बाहर आने के लिए लगाना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, उसे तो लगाना ही नहीं है। उसको तो बस यही चाहिए, रोना है बैठ के कि उसके साथ पास्ट में क्या हो गया, पास्ट में क्या हो गया, पास्ट में क्या हो गया। तो रोती रहे। अब रोए, वो अच्छे से रोए। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कभी भी अब नहीं उसके बारे में कुछ सोचूंगी। उसको जो करना है, जैसे करना है, वो करे। आई डोंट केयर। अब वो मनाने तो है, मुझे मानना भी नहीं है। क्या क्या नहीं बोला रेहान को लेके उसने मुझे। हाँ, मैं खुद ये सब चाहती हूँ, मैं खुद ये सब करना चाहती हूँ। कैसे बोल सकती है वो मुझे ये सब। हाँ, प्यार करती है ना मुझसे, तो जब मुझसे प्यार करती है तो ऐसे बोल कैसे सकती है मुझको। सीरियसली वो मुझे ऐसा बोलेगी, कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। अब आए वो मेरे पास, अब बताती हूँ मैं उसको। चाहे वो उसी प्रिया के पास जाए, वहीं अपना दुखड़ा रोए। ठीक है, एक बार गलत हो गया उसके साथ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सबको एक ही तराजू में तौलते रहेंगे बैठ के। तौले, जब एक ही तराजू में तौलना है तो एक ही जैसा सामान मिलेगा। नहीं, वो ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे अच्छे से पता है। खुद का दिल टूटा है ना, तो वही दर्द दूसरों को देना चाहते हैं। ये नहीं पता है कि जब इंसान का खुद का दिल टूटा हो तो दूसरों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे तो उस दर्द का अंदाज़ा होगा ना। लेकिन नहीं, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। उनको तो वही करना है जो वो चाहते हैं, तो करें, अच्छे से करें। मुझे आज से उनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं उनसे अब कोई मतलब नहीं रखूँगी, किसी भी हाल में नहीं रखूँगी। उन्हें जो करना है, जैसे करना है, वो करते रहें। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। आई हेट हर। और ये बोल के अनवी रोती रहती है अपने रूम में। तभी वहाँ उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि अनवी क्या हुआ। हाँ,
तो अनवी बोलती है जाइए आप यहाँ से, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जाइए। कहते क्या हुआ है बताओगे? कहते नहीं बताना ना, जाओ आप यहाँ से। मैंने कहा आपको कि आके पूछिए मेरा दर्द, नहीं कहा ना, जाइए अब आप यहाँ से। आप जाइए ना अपने उस सो कॉल्ड रेहान के पास, उसके पास जाइए ना, वो तो आपका चहेता है ना, आपकी बेटी से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप अपना ये झूठा प्यार मुझे तो मत दिखाइए, जाइए। तो उसके पापा बोलते हैं पागल हो गई हो क्या अनवी, झूठा प्यार करता हूँ मैं तुमसे? ये सब कुछ किसके लिए करता रहता हूँ मैं? इतनी मेहनत, इतनी भाग दौड़, ये पैसा, ये ज़मीन ज़्यादती किसके लिए है? कहती वाह पापा, प्यार की तुलना इससे कर रहे हो, प्यार का कंपैरिजन इससे, सीरियसली? वाह पापा वाह। अगर इस रूप में प्यार दे रहे हो ना आप मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं चाहिए। ये प्यार आप किसी और को लुटा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। कभी बाप बन के मेरे पास बैठ जाइए ना। मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट कभी तो मेरे पास बैठ के प्यार से सर पे हाथ रख दीजिए। हर वक्त अपने बिजनेस ट्रिप पे, हर वक्त अपने कामों में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आपने मुझे समझाया है। कोई नहीं है मेरा अपना, सबको अपनी बड़ी है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अरे सब ऐसे ही है। तो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो? हाँ, कहती है मैं कुछ भी नहीं बोले जा रही, मैं सच बोल रही हूँ। वैसे भी झूठ बोलने की मुझे कोई आदत है नहीं, तो मैं सच ही बोल रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए ना, तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है? तो कहती है देखा, आपको तो मुझसे, आपसे तो मेरा गुस्सा भी नहीं झेला जाता। कहते हैं हाँ सही कह रही हो, मुझसे तुम्हारा गुस्सा नहीं झेला जाता। एक घर में तोड़ फोड़ जो तुम मचा के रखती हो, वो तो कोई और झेलता है ना। सही है बेटा, सही है, अच्छा है, बहुत अच्छे जवाब दिए आज तुमने मुझे, थैंक्स। ये कह के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और मानवी बहुत रो रही होती है। उसे सिर्फ आरू की याद आ रही होती है, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होता है। और सबसे बड़ी बात, मानवी की एक खासियत कह लो या बुरी आदत कह लो, अगर नज़रिए का फ़र्क है, किस नज़रिए से देखेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो किसी चीज़ को ठान लेती है कि उसे ये करना है, तो उसको वो करना ही करना है, वो उससे कोई उसके मन से नहीं निकाल सकता। तो इस बार उसने ठाना था कि उसे आसानी से आरू से बात नहीं करनी, आरू को पूरा रियलाइजेशन करवाना है उसे कि वो गलत है। या तो वो प्रिया को भूलेगी, अपने पास्ट को आज से हमारे बीच में नहीं लाएगी, और या फिर वो मुझे भूल जाएगी। दो में से एक ही चीज़ करेगी वो। अब ये उसके ऊपर है कि वो क्या करेगी, क्योंकि मैं इस तरह तो उसके साथ हरगिज़ नहीं रह सकती हूँ, हरगिज़ नहीं रह सकती। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने बस अपनी वाली किया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाली किया तो करते रहो, अच्छी बात है, और क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कह तो सकते नहीं हैं। तो करो अपने मन का, लेकिन अब मुझसे उम्मीद वो छोड़ दे कि मैं उसका साथ दूंगी। पहले अब वो अपनी गलती रियलाइज़ करे, उसके बाद कुछ होगा। और इधर आरू हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करती है, चीज़ों को भूलती है, और हम लोग फिर सब लोग वहीं सो जाते हैं। सो के जब उठते हैं अगले दिन, तो आरू को ख्याल आता है कि यार उसने मानवी को एक बार भी कॉल नहीं की, ये क्या कर दिया। तो आरू बैठ के वहाँ पे रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, पागलों की तरह। तो उसके रोने की आवाज़ सुन के हम लोग उठ जाते हैं।
तो ज़ारा कहती है कौन रो रहा है ये? तो देखती है कि आरू रो रही है। आरू से कहती है तू रो क्यों रही है, पागल हो गई है क्या? हाँ, तो कहते हैं मैंने मानवी को एक बार भी कॉल नहीं किया, ऐसा कैसे कर सकती हूँ, आई लव हर ना, मैंने एक बार भी उसको कॉल नहीं किया यार, वो और नाराज़ होगी मेरे से। वो कहेगी मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके नाराज़ होने से, सब आयु की वजह से हुआ, इसने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया, मुझे चिल करा रही थी, ऐसे चिल कराता है, लो करा लो चिल। मैं कहती हूँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सारी गलती तो बस मेरी है ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में पूछती हूँ, इट्स ऑल माई फॉल्ट, है ना। भाड़ में जाओ, आज के बाद कुछ नहीं पूछूंगी मैं तुम लोगों से, कुछ भी नहीं पूछूंगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, जैसे जिसको जो करना है ना करता रहे, आई डोंट इवन केयर, भाड़ में जाओ सब के सब। और ये कह के मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। कहती है देखा इसको तो बस थोड़ा सा चाहिए होता है कि कुछ मिले और ये उस सिचुएशन से बाहर भाग जाए, बस यही करना जानती है और कुछ नहीं जानती है, और कुछ भी नहीं जानती। मैं कहती हूँ इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी कहीं नहीं हूँ, गेट पे ही हूँ, सुन रही हूँ, और अगर मैं ऐसी हूँ तो ऐसी ही सही। अब अपनी प्रॉब्लम अपने आप ही झेलना, मेरे पास मत आना कि आयु ये हो गया और आयु वो हो गया। समझ में आ गया? कहती हाँ नहीं आएंगे। मैं कहती चलो धन्यवाद आपका कि मुझे परेशान करने नहीं आओगे। तो भाभी कहते हैं बस आयु इनफ, परेशान है ना वो। मैं कहती हूँ मेरी वजह से परेशान है? नहीं भाभी आप बताओ, मेरी वजह से परेशान है? मैंने किया उसे परेशान? जब साथ देना था तब तो इसने साथ दिया नहीं, तब तो ये कह रही थी तुमने बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के बीच में आ गई हूँ। कौन से प्यार के बीच में आई थी ये है भाई? जिसे प्यार था वो बैक ऑफ कर गया कि भाई नहीं ठीक है, तो उसको आरू से प्यार था इसलिए उसने बैक ऑफ कर दिया। ये प्यार के बीच में आ गई मैडम, हद नहीं हो गई? ये गई थी क्या मानवी के पास? ये तो मानवी को जानती भी नहीं थी, मानवी ने इसे अप्रोच किया था। बेवजह की बात कि मैं बीच में आ गई, अकल है या अकल घुटनों में है? इससे समझदार तो मुझे लगता है एलकेजी के बच्चे होते होंगे भाभी। दिमाग खराब कर रखा है इस लड़की ने, हर वक्त रोना। इसके अंदर ज़रा सा भी सहनशीलता नहीं है कि कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर जाए। अगर मानवी इसको एक सुनाएगी तो ये 50 उसको सुनाती है। ऐसे थोड़ी ना होता है रिलेशनशिप, एक को तो दबना पड़ता है ना। और मानवी ठहरी प्योर गर्ल, स्ट्रेट बंदी, स्ट्रेट थी भाई, उसको सडन इससे प्यार हुआ है, नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे ना, कन्वर्टर है ये। नहीं तो अगर एक तो मतलब जब आप खुद प्रोटेक्टिव हो, एक लड़की को लेके प्रोटेक्टिव फील करा रहे हो, उसे स्टार्टिंग से केयर कर रहे हो उसकी, तो एक मेल एलिमेंट तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना आपके अंदर। तो आप किस हिसाब से नखरे दिखा सकते हो? आपको तो नखरे दिखाने का हक ही नहीं है, वो तो छीन लिया गया है। और अगर चलो नखरे दिखा भी रहे हो तो उसे लिमिट में दिखाओ ना। और सारी बात छोड़ो भाभी, नखरे वखरे सबकी बात छोड़ देते हैं, बात करते हैं इस पॉइंट की कि मानवी का इसने साथ दिया। एक बार भी इसने कहा कि मानवी आई ट्रस्ट यू, बस मुझे निधि से प्रॉब्लम है, मुझे निधि से बात करनी है, कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और मानवी जब चिल्ला के बोल रही हैं कि भाई उसको निधि ने मना किया था बताने को, अब उस समय तो ये आरू को नहीं जानती थी ना ये उसको जानती थी। इतने अच्छे से दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे ना। अब निधि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और हम शुरू से जानते हैं कि निधि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने निधि की बात मानी। तो इसने क्या गलत किया उसने? लेकिन इसने कल एक बार भी कहा कि जो है मानवी आई ट्रस्ट यू,
तुम परेशान मत हो, मुझे सिर्फ निधि से बात करनी है कि उसे मुझसे बताना चाहिए था। अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो उसे खुद मुझसे बताना चाहिए था, मुझे पता तो होना चाहिए था। तो भाभी ये इसकी अपनी प्रॉब्लम है, इसने जो खुद क्रिएट की है। अब इसने क्रिएट किया तो ये अपने आप झेले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। अपने आप अपनी प्रॉब्लम झेलो, सॉल्व करो, वो उसी में भलाई है सबकी। मैं ना झेल सकती हूँ, ना मैं समझा सकती हूँ, ना मैं बता सकती हूँ। अपना रिलेशनशिप अपने आप हैंडल करो जैसे ज़ारा और आप करते हो। ज़ारा और आपके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते होंगे, और हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन कि हर वक्त किसी से एडवाइस लेने पहुँचो। कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो बात अलग है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे भी और काम करना है, मेरा भी रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा नहीं तो। यहीं बैठी रही तो सब मुझे देखता है, कहता है तेरा रिलेशनशिप कौन सा। तो मैं कहती हूँ मेरा ऑफिस के साथ, मेरी बॉस के साथ जो रिलेशनशिप है, मेरे काम का रिलेशनशिप। मैं टाइम से नहीं पहुँची तो निकाल देगी नौकरी से, मुझे खाऊंगी क्या तब। तो ये बोल के मैं वहाँ से चली जाती हूँ। और वो कहती है मेरा फ़ोन कहाँ है, वो ले तो नहीं गई, देखा मेरा फ़ोन भी लेके चली गई। इसको तो पता नहीं कितना एटीट्यूड है, मेरा फ़ोन भी लेके चली गई ये लड़की, मैं क्या करूँ, इसका गला दबा दूँ मैं तो। ओ तो फिर भाभी बोलते तेरा फ़ोन यही रखा है, छन 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 कर रही हो। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो चीज़ों को, और जाके मानवी को मनाने की कोशिश करो, यहाँ बैठ के नाटक ना करो, नहीं तो ना मानवी इस बार सच में हाथ से गई तुम्हारे। तो कहती है नहीं ऐसे मत बोलो आप, कृति ऐसे मत बोलो प्लीज़, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो कहती है बेटा तुम ऑलरेडी मरी हुई हो, और मरने की तुम्हें ज़रूरत है नहीं, और जो बच्चा कुचा है ना तुम्हारे अंदर बची कुची जान, वो मानवी ले लेगी। अब आधा तो वो मार के गई है तुम्हें, आधी वो ले लेगी। कहती है यार ऐसा कैसे, मैंने क्या मायशा मैं तो जान ले लूँगी। तो मायशा कहती है हेलो, मेरे दिमाग में जो था वो मैंने क्लियर कर लिया, अब तुमने उस पर कैसा रिएक्ट किया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो कहती है बहुत सही बेटा, बहुत सही। निधि कहती है अभी फालतू की चीज़ों में अगर टाइम खोटी करने से अच्छा ये है कि जाके मानवी को कॉल करो, उसे मनाने की कोशिश करो। तो यार वो मानवी को कॉल करती है, बट मानवी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है, और मानवी आराम से रात को रोते रोते सो जाती है। तो वो उठती भी नहीं है, वो सोई रही होती है। एक तो मुझे समझ नहीं आता लड़ाई के बाद इंसान सो कैसे जाता है। मेरी तो नींद ही गायब हो जाए अगर मेरी लड़ाई हो जाए किसी से। मैं तो यही सोचती रहूँगी वो लड़के गई कैसे मेरे से, क्यों लड़ी वो मेरे से। खैर मानवी सोती रहती है, और आरू से बार बार कॉल करती रहती है, बट फ़ोन ऑफ जा रहा होता है। तो आरू को काफ़ी टेंशन हो जाती है, और वो फिर से वहीं बैठ जाती है, कहती है मुझे मानवी ने छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया उसने मुझे। तो सब उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तू पागल हो गई है क्या, क्या क्या शरबत में कुछ मिला हुआ था क्या, हाँ। तो कृति बोलती है पागल हो, कुछ नहीं मिला हुआ था। कहती हरकतें तो ये वैसे ही कर रही है नशेड़ियों वाली। तो आरू कहती है मेरे को छोड़ दिया उसने, वो फिर से मेरे को छोड़ के चली गई, मेरी वजह से, इस बार मेरी गलती थी, उसने मुझे छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया उसने मुझे मायशा। तो मायशा कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत बोलना। तो कहती यार उसने सच में मुझे छोड़ दिया। कहती हुआ क्या है वो तो बताओ। सारे के सारे उस पर चिल्लाते हैं, कहते उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। कहती 10 तरीके, आरू तू सच में पागल हो गई है, तेरा ऊपर वाला माला खाली हो चुका है। तारू कहती है हाँ सब कुछ खाली हो चुका है मेरा। तो कहती है जाके भर लो। अरे हो सकता है उसने रात में गुस्से में ऑफ़ कर दिया हो, या बैटरी उसकी ख़त्म हो गई हो फ़ोन की, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है यार, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, प्यार है कोई छोड़ दिया ऐसे ऐसे कैसे क्या छोड़ देगी वो, पागल है क्या वो, कुछ भी बोलती है कुछ भी सोचती है। कहती नहीं उसने सच में मेरे को छोड़ दिया। तो कहती तू पागल हो चुकी है और कुछ नहीं, तेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तेरे से बात करना ना कसम से दिमाग की दही करना है इस टाइम।
चुपचाप घर जा, फ्रेश हो और फिर उसके घर जा, उसे मना। कहती उसके घर उसके मॉम डैड होंगे। तो कह रही पता करना उसके मॉम डैड घर से कब जाते हैं और जाके मना उसे, कॉलेज तो जाएगी ना, कॉलेज जाके देख। कहती हाँ यार ये सही है, कॉलेज जाके देखते हो। कहती हाँ, और फिर रोने मत बैठ जाना। तारू कहती हाँ नहीं बैठूंगी रोने, तुम्हें क्या पता प्यार का दर्द कैसा होता है। कहती हाँ हम सारे तो सिंगल है ना, हमें क्या पता प्यार का दर्द कैसा होता है, निकल यहाँ से। तो सब लोग उसको डांट देते हैं और आरू वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में है ना। सो अब सो जाओ आप लोग, अच्छे अच्छे ख्वाब देखो। जिसके पार्टनर्स हैं, साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, वो उनके ख्वाब देख लें। जो साथ रहते हैं वो किसी और के ख्वाब देख लें, और जो सिंगल हैं वो होने वाले पार्टनर के इमेजिनेशन करके उनके ख्वाब देख लें। तो सबके जवाब मैंने दे दिए हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। हाँ लेकिन जिनके पार्टनर्स हैं वो किसी और के ख्वाब देख लो भाई, अपने अपने पार्टनर्स को किसी और के ख्वाब ना देख लें वो लोग, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, उसके खोने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपने अपने पार्टनर का खुद ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।